हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रखर। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऋषि क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और अपने बोर्ड के लिए आप लोग बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आइए, आज इंग्लिश में जो है हम लोग अपना जो प्रोज का यानी जो फर्स्ट फ्लाइट वाली बुक है उसका जो चौथा चैप्टर है यानी फ्रॉम द डायरी ऑफ द एनी फ्रैंक, इसकी जो समरी है उसको देख लेते हैं और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एमसीक्यूज है, उन सब पे जो है अच्छी तरीके से एक बार डिस्कस कर लिया जाए ताकि इस चैप्टर को फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। पहले हम देखते हैं क्या इसकी समरी में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, पहले क्या कह रहा है? दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। अब भैया पहले बताइए इसके बारे में, किसके बारे में पढ़ना है? एने फ्रैंक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एने फ्रैंक कौन है? आइए देखते हैं चैप्टर में। पहली चीज किसके बारे में पढ़ना है? एने फ्रैंक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एने फ्रैंक क्या है? अ 13 ईयर ओल्ड जेविश गर्ल। अब ये कितने साल की है? कितने साल की है ये? 13 ईयर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे आपके एमसीक्यूज में इस पे पूछा जाता है कि जो एन एफ फ्रैंक है वो कितने ईयर की है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। एन एफ फ्रैंक के जो ये जो चैप्टर हमारा लिया गया, एक्सट्रैक्ट निकाला गया है किससे? इनका जो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन एफ फ्रैंक जो है, एक इन्होंने डायरी लिखा हुआ था जिसका नाम था किटी। ठीक है, तो उसी में से कुछ पार्ट निकाल के आपका ये चैप्टर बनाया गया है। तो एन एफ फ्रैंक के बारे में पहली चीज इतना क्लियर है, 13 ईयर की है। ठीक है, और फिर क्या है? जेविश गर्ल है। जेविश गर्ल मतलब यहूदी है। ठीक है, क्या है ये? यहूदी है। ठीक है, इतना समझ में है? आइए आगे देखिए। शी हैड रिटन हर डायरी व्हाइल हाइडिंग with her family and friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in Second World War. Second World War के समय, Second World War कब हुआ था? 1939 to 1945। ठीक है, तो उसी टाइम के दौरान जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय क्या था? जर्मन ऑक्यूपेशन, मतलब जो जर्मनी थी वो अफवाही कर रही थी। क्या कर रही थी? मतलब उसका आधिपत्य कर रही थी। किसका? नीदरलैंड का। ठीक है, नीदरलैंड का आधिपत्य कर रही थी। और नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम है। ठीक है, नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम है। तो उसी एम्स्टर्डम में ही ये सब जो थी, कौन? इनकी जो फैमिली थी, कौन? यहाँ पे देखिए, इनकी फैमिली जो थी और फिर इनके फ्रेंड्स थे, ये सब छुपे हुए थे उस टाइम पे। उस समय ये डायरी लिख रहे थे। इन शॉर्ट क्या समझ में आया? कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जर्मनी जो है, नीदरलैंड की कैपिटल जो एम्स्टर्डम है, उस पे अपना अधिकार कर रही थी, आधिपत्य कर रही थी, तो ये लोग वहां पे छुप के जो है, मतलब वहां पे छुपी हुई थी और छुपने के दौरान ही ये राइटिंग कर रही थी। ठीक है, आगे देखिए। फिर आगे क्या? ऑन 20 जून 1942। अब डेट यहां भी याद रखना क्या है? ऑन 20 जून 1942 में एने फ्रैंक स्टार्टेड राइटिंग विद हर डायरी। इन्होंने डायरी लिखने की शुरुआत कब की? 20 जून 1942, 1942 में इन्होंने डायरी लिखना शुरू किया था। ठीक है, जस्ट 8 डेज आफ्टर हर बर्थडे। केवल और केवल 8 दिन ही जो बीता था उनकी बर्थडे का। ठीक है, मतलब अपने बर्थडे के 8वें दिन बाद जो उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया। ठीक, अब क्या? एट फर्स्ट शी वाज नॉट श्योर इफ एनीवन वुड केयर अबाउट हर थॉट्स। बट शुरू में क्या लगता है? एट फर्स्ट क्या होता है, उनको ऐसा लगता है क्या कि शी वाज नॉट श्योर, उनको जो है उम्मीद ही नहीं थी, ऐसा भरोसा ही नहीं था या निश्चित ही नहीं था क्या कि इफ एनीवन वुड केयर अबाउट हर थॉट्स, कि मतलब कोई उनकी शायद डायरी को पढ़ेगा या डायरी में जो उन्होंने अपने थॉट्स लिखे हैं, जो विचार लिखे हैं, उसको कोई केयर भी करेगा। ठीक है, आगे क्या है? बट शी नीडेड टू लेट आउट हर फीलिंग। लेकिन उन्होंने क्या कहा? लेकिन उन्हें ऐसा चाहिए था कि मतलब उनकी जो फीलिंग्स थी, उनकी जो भावनाएं थी, ठीक है, उनकी जो भावनाएं थी, वो चाहती थी कि वो बाहर कहीं जो उसको निकाले, लेट आउट करे, मतलब बाहर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहती थी वो। ठीक है, सो सी केप्ट राइटिंग, इसलिए वो राइटिंग शुरू करती है, लिखना शुरू करती है। इवन दो शी सीम टू हैव एवरीथिंग, ऐसा, लेकिन ऐसा भी नहीं था। ऐसा क्या था कि शी सीम्ड टू हैव, उनके पास ऐसा प्रतीत होता था कि एवरीथिंग मतलब सब कुछ था। जैसे अ लविंग फैमिली, मतलब एक प्यारा सा परिवार था। ठीक है, और क्या था? सम फ्रेंड्स, मतलब कुछ उसके दोस्त भी थे। ठीक है, किसके? एनी फ्रैंक के। शी फेल्ट लोनली एंड वांटेड अ ट्रू फ्रेंड। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी शी फेल्ट लोनली, वो अकेला फील करती थी। ठीक है, एंड वांटेड अ ट्रू फ्रेंड, और एक जो है सच्चे साथी की आवश्यकता थी, उनको सच्चे दोस्त की आवश्यकता थी। ठीक है, सो शी स्टार्टेड राइटिंग द डायरी एंड नेम्ड इट किटी। एक इंपॉर्टेंट वर्ड ये भी है कि उनकी डायरी का नाम क्या था?
डायरी का नाम क्या था? किटी नाम था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा। ये आपका एमसीक्यूज में ये पूछा जाएगा, और ये आपका एक क्वेश्चन भी बार बार पेपर में आता है कि वो डायरी लिखना शुरू क्यों की। एक क्वेश्चन आपका पेपर में इस चैप्टर से बार बार यही क्वेश्चन आता है कि उन्होंने डायरी लिखना शुरू क्यों किया। आपका आंसर यहाँ पे साफ दिख रहा है क्या, कि उनको ऐसा लगता था कि जो उनके पास सब कुछ था, मतलब जैसे उनके लविंग फैमिली थी, प्यारा सा परिवार था, और फिर सम फ्रेंड्स, कुछ दोस्त भी थे, लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी वो क्या, फेल्ट लोनली, अकेला फील करती थी, और अकेला फील करती थी और चाहती थी क्या, एक सच्चे साथी की, और इस वजह से उन्होंने राइटिंग शुरू करती की थी, ठीक है। और डायरी का नाम क्या रखा था? किटी रखा था। अंडरस्टैंड? क्लियर? आइए आगे देखते हैं। And he provides a brief description of her early childhood. अब उस डायरी में जो है क्या करती है, वो अपने प्रारंभिक जो बचपन था उनका, प्रारंभिक जो जीवन था, उसको जो डिस्क्राइब करती है, उसका डिस्क्रिप्शन करती है, वर्णन करती है, ठीक है। Her father and mother moved to Holland from Frankfurt in 1933. अब उनके जो फादर है, उनके जो पिताजी हैं, उनकी जो माता है, वो मूव्ड टू हॉलैंड फ्रॉम फ्रैंकफर्ट। फ्रैंकफर्ट कहाँ पे है? जर्मनी में है। फ्रैंकफर्ट कहाँ पे है? जर्मनी में है, ठीक है। तो जर्मनी से ये मतलब हॉलैंड चले गए थे, ठीक है। जर्मनी से हॉलैंड चले गए थे इनकी माता और पिता कब? 1933 में, ठीक है। आगे देखिए, मार्गॉट हर एल्डर सिस्टर। अब ये भी इंपॉर्टेंट है, ये सब एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्गॉट मतलब इनकी जो सिस्टर का नाम क्या था? मार्गॉट नाम था, ठीक है। And Eddie was sent to Aachen to live with their grandmother for a little while. अब कुछ समय के लिए जो है, जब ये लोग मूव कर गए, उनके माता थे और पिता थे, वो मूव कर गए फ्रैंकफर्ट से कहाँ पे? हॉलैंड में। तो फिर जो है इनको, इनकी जो बड़ी बहन थी मार्गॉट को और एने को कहाँ रहने के लिए भेज दिया गया? आइकेन में, ठीक है। आइकेन में रहने के लिए भेज दिया गया, किसके साथ? ग्रैंड मदर के साथ, उनकी दादी के साथ, ठीक है, कुछ समय के लिए, ठीक है। फॉर अ लिटिल व्हाइल मतलब कुछ समय के लिए अपनी दादी के साथ रहने के लिए एनी फ्रैंको और उनकी बहन, जो उनका नाम क्या है? मार्गॉट नाम है, उनको जो उनके साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है। फिर क्या है? सी टेल्स अस दैट, वो हमें बताती है, क्या बताती है? इन 1941, 1941 में क्या घटना होती है? Her grandmother fell ill and died. उनकी जो ग्रैंड मदर है, या ग्रैंड माँ लिखा हुआ है यहाँ पे, जो ग्रैंड मदर यानी उनकी दादी जो है, जिनके पास वो रहने के लिए गई थी, वो क्या होती है? इल होती है। इल मतलब बीमार पड़ जाती है, एंड डाइड और उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कब होता है ये? 1941 में। अब आगे, एनी सेज दैट शी स्टिल मिस हर ग्रैंडमा। और एनी कहती है, ये कहती है क्या, कि वो अभी भी अपनी ग्रैंड माँ को बहुत ज्यादा मिस करती हैं, ठीक है। उनकी ग्रैंड माँ नहीं है इस दुनिया में, तो उनको बहुत ज्यादा वो मिस करती हैं। आगे देखिए, She also talks about Mr. Cuprous. अब एक नया कैरेक्टर है, इनका भी नाम आप याद रखिएगा, ठीक है। मिस्टर क्यूप्रस कौन है? हर हेड मिस्ट्रेस, उनकी जो प्रधानाध्यापिका है, ठीक है। उनकी प्रधानाध्यापिका है, जब वो स्कूल में पढ़ती थी, तो उनकी जो प्रधानाध्यापिका है, हेड मिस्ट्रेस है, जिसका नाम क्या है? मिसेस क्यूप्रस, ठीक है। इन द सिक्स्थ फॉर्म, और वो किस क्लास में थी उस समय? सिक्स में थी, ठीक है। उस समय किस क्लास में थी? सिक्स में थी। एंड हाउ बोथ ऑफ देम क्राइड व्हेन एनी हैड टू बिड फेयरवेल टू द स्कूल। जब जो है क्या हो रहा था, वो दोनों, हाउ बोथ ऑफ देम क्राइड मतलब वो दोनों कितना रोए थे। होता है ना कि जब स्कूल में आप लोग रह सकते हैं, मतलब रहते हैं, जब 4-5 साल आप एक स्कूल में हो जाता है, तो फिर उसके बाद जब आपकी विदाई होती है, फेयरवेल होता है, तो टीचर्स भी जो बहुत लगाव होता है जिससे, और फिर स्टूडेंट्स भी, दोनों लोग बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं उस समय। ऐसा ही होता है किसके साथ? एनी फ्रैंक के साथ। और उसके जो टीचर है, हेड मिस्ट्रेस है, जिसका नाम क्या है? मिस्टर सॉरी मिसेस क्यूप्रस, ठीक है। तो वो दोनों बहुत ज्यादा रोते हैं व्हेन एनी हैड टू बिड फेयरवेल टू द स्कूल। जब उसकी फेयरवेल हो रही थी, किसकी? एनी की, उसके स्कूल से, मतलब विदाई समारोह हो रहा था जब, तो वो दोनों बहुत ज्यादा उस समय क्राइड मतलब रोते हैं, ठीक है। होता भी है यार, ऐसा होता है, नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, आफ्टर सेटिंग हर बैकग्राउंड फॉर द रीडर्स। अब इतना तो इन्होंने अपना बैकग्राउंड सेट किया, मतलब कि मैंने इतना सब कुछ बैकग्राउंड सेट करने के बाद अब असली जो अपनी कहानी बताती है कि इस समय करंट सिचुएशन में उनके साथ क्या चीजें हो रही हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। अब इतना बैकग्राउंड सेट करने के बाद अपने पाठकों को, अपने रीडर्स जो है उनको, शी नरेट्स, वो बताती है क्या, व्हाट इज करेंटली हैपनिंग विद हर। अभी प्रेजेंट में, अभी करेंटली, अभी वर्तमान में उनके साथ क्या चीजें हैपनिंग हो रही है, क्या चीजें घटित हो रही हैं, ये चीजें बताती हैं, ठीक है। कौन? एनी फ्रैंक। शी टेल्स अस दैट ऑल द स्टूडेंट्स एट हर स्कूल आर वरीड अबाउट who would be moving to the next level. अब जो वो बताती हैं, सी टेल्स बताती हैं क्या, हमें बताती हैं, that all the स्टूडेंट्स मतलब जो सभी विद्यार्थी हैं
एट हर स्कूल, उसके स्कूल के, आर वरीड, परेशान है, क्यों, अबाउट हु वुड बी मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल, मतलब अगली क्लास में प्रवेश कौन करेगा, इस चीज को लेके उसके क्लास के जितने भी बच्चे थे वो सब बहुत ज्यादा परेशान थे। ठीक है, आगे देखिए, शी टेल्स अस दैट शी हैड हर फ्रेंड्स आर गोइंग टू पास, और वो एक चीज बताती है क्या, एक चीज बताती है वो कि वो और उसकी जो फ्रेंड्स है, हर फ्रेंड्स, उसकी जो दोस्त है, वो सब जो है पास हो जाने वाली है। मतलब ऐसा कह रही है वो कि शी टेल्स अस दैट शी एंड हर फ्रेंड्स आर गोइंग टू पास, मतलब हम लोग तो पास होने वाले थे। ठीक है, गोइंग टू पास मतलब पास होने वाले थे। बट सी इज अनश्योर अबाउट मैथ, मैथ का डर तो भैया अच्छों को लगता है कि नहीं। आइए देखिए क्या कह रही है ये, बट सी इज अनश्योर अबाउट मैथ, लेकिन उनको मैथ में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, उनको मैथ में बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, वो निश्चित नहीं थी जो है कि पता नहीं मैथ में तो पास होंगे कि नहीं होंगे, बाकी सब्जेक्ट में तो श्योर थी, मतलब पास हो जाएंगे, बट किसमें डाउट था उनको, मैथ्स में। ठीक है, आगे देखिए, सी आल्सो टेल्स अस दैट हर मैथ्स टीचर, अब एक देखिए एक नया कैरेक्टर और यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट करिएगा, अंडरलाइन करिएगा, इसको लिखिएगा, हर मैथ टीचर्स मिस्टर कीसिंग वाज annoyed with her because she talks too much। अब जो क्लास में हर कोई बच्चा ऐसा होता है जिससे कोई ना कोई टीचर परेशान जरूर होता है, क्योंकि वो हमेशा बात ही करता है। तो वही चीज इनके साथ भी क्या, कि इनकी जो मैथ की टीचर थे, मिस्टर कीसिंग जिसका नाम है, ठीक है, मैथ के जो टीचर थे जिसका नाम क्या है, मिस्टर कीसिंग, वाज annoyed, annoyed मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते थे। ठीक है, बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे, बॉदर्ड हो गए थे विद हर, उससे, क्यों, क्योंकि वो बहुत ज्यादा, बिकॉज शी टॉक्ड टू मच, बिकॉज वो बहुत ज्यादा बात किया करती थी क्लास में, इस वजह से उसके जो मैथ के टीचर थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। आगे देखिए, सो ही गेव हर अ पनिशमेंट टू राइट एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, उन्होंने चैटर बॉक्स में उसको जो है दे दिया क्या, इस पे तुम ऐसे लिखो, निबंध लिखो, क्या लिखो, उसको पनिशमेंट दिया, दंड दिया क्या, कि राइट एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स क्या होता है, बहुत ज्यादा जो बातूनी होता है, जो बहुत ज्यादा बात करता है, उसी को बोलते हैं क्या, चैटर बॉक्स। ठीक है, तो चैटर बॉक्स के ऊपर टॉपिक उनको दे दिया कि आप इस पे जो है एक निबंध लिखो, सब्जेक्ट उनको दे दिया, टॉपिक दे दिया क्या, कि आप इस पे एक ऐसे लिखिए, निबंध लिखिए। ठीक है, एनी रोड, अब एनी लिखती है क्या, अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ टॉकिंग एंड इवन मिस्टर किसिंग लाफ्ड एट इट। अब क्या कह रही है जो एनी फ्रैंक है, वो क्या करती है, देखिए क्या कर रही है, एनी रोड द बेनिफिट्स, अब एनी जो उसके फायदे लिख रही है, सब बेनिफिट्स लिख रही है, किसके, बात करने के, कि बात करने से आपको क्या क्या लाभ होने वाला है। ठीक है, इन सब चीज के बारे में लिखती है उस ऐसे में। तो फिर इस चीज पे जो मिस्टर कीसिंग है लाफ्ड एट इट, मतलब वो ऐसे पढ़ने के बाद मिस्टर कीसिंग जो है वो भी हंसने लगते हैं। फिर क्या होता है, आगे देखिए, however when she kept talking all through the next class, एक सेकेंड, हाँ फिर ये, however when she kept talking all through the next class to she was punished again। इतना सब होने के बाद भी उसका बातचीत जो है बंद नहीं होता है, बात करना वो अगले क्लास तक भी जारी रखती है। मतलब एक बेल बीत गई, उसके बाद जब अगला बेल आता है उसके बाद भी वो कंटिन्यू बात करना चालू रखती है, और इस वजह से क्या होता है, शी वॉज पनिश अगेन, इस वजह से उसको दोबारा दंड दिया जाता है। और दोबारा दंड क्या दिया जाता है, शी हैड टू राइट एन एसे ऑन एन अनइनकरेजेबल चैटर बॉक्स। अब ये टॉपिक मिल गया उसको, इनकरेजेबल चैटर बॉक्स क्या होता है, टॉपिक ये, इसका मतलब ये होता है कि जिसको कभी सुधारा ना जा सके, ऐसा जो बातूनी लड़का हो जिसपे कोई भी मार दो, उसको कुछ भी कर लो, उस पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो इसको अब ऐसा टॉपिक दिया गया कि एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, मतलब जो कभी सुधारा ही ना जा सके, ऐसे पे आप जो है क्या लिखो, ऐसे लिखो। ठीक है, लेटर शी वॉज पनिश अगेन फॉर टॉकिंग, और दोबारा क्या होता है, फिर वो बात करने के लिए हमेशा पनिश ही की जा रही है, दंड दिया जा रहा है उसको। ठीक है, फिर दिस टाइम ही असाइंड हर अनदर ऐसे टाइटल, क्वैक 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 सैड मिस्टर शटर बॉक्स। अब क्या है, अगली बार उसको क्या असाइन किया गया, क्या होमवर्क दिया गया, कि आप एक और ऐसे लिखिए, अनदर ऐसे, एक और ऐसे लिखिए, उसका टाइटल क्या है, क्वैक 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 सैड मिस्टर चटर बॉक्स। ठीक है, ये टाइटल है कि क्वैक 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 सैड मिस्टर चटर बॉक्स, ये टाइटल दिया गया कि अब इस पे आप एक ऐसे लिखो, निबंध लिखो। दिस टाइम मैंने, अब यानी क्या करते हैं, wrote a poem on the topic about a mother duck and a father swan with three baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much। अब इस टाइम जो है एनी क्या करती है, एक पोएम लिखती है। इस टाइम जो दिस टाइम एनी क्या करती है, एक पोएम लिखती है, किस पे, ऑन द टॉपिक अबाउट अ मदर डक, जो मदर यानी माता बत्तख है, और
फादर स्वान है, मतलब पिता जो है वो हंस है, ठीक है। विद 3 बेबी डकलिंग्स, उसके जो 3 बच्चे हैं, उसके 3 बच्चे हैं, इस पे जो वो पोयम लिखती है, ठीक है। हु वर बीटेन टू डेथ बाय द फादर, और ये तीनों बच्चों को जो है पीट के, यानी पीट पीट के जो है मार दिया गया, पीट पीट के क्या कर दिया गया, मार दिया गया। किसके द्वारा? फादर के द्वारा। बिकॉज दे बैक टू मच, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बात करते, बहुत ज्यादा टॉकेटिव थे, इस वजह से को पीट पीट के मार दिया गया। किसके द्वारा? उसके फादर के द्वारा, ये फादर स्वान के द्वारा, ठीक है। आगे देखिए, दिस टाइम हर टीचर टुक इट लाइटली एंड रिसाइटेड इट इन द क्लास एंड इन अदर क्लासेस एज वेल। इस बार क्या होता है, जो उसके टीचर थे, यानी मैथ वाले जो टीचर थे, उसको बहुत सहजता से लेते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इस पर रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है, बहुत सहजता ले लेते हैं। एंड रिसाइटेड इट इन द क्लास, और उसको पढ़ के जो है पूरे क्लास में सुनाते भी हैं, ठीक है। जो इसने ये पोएम लिखा हुआ था, इस चीज को पढ़ के जो है उसने क्लास में सुनाते हैं। एंड इन अदर क्लासेस, और अगली कक्षाओं में भी जाके उस चीज को सुनाते हैं, ठीक है, अगली क्लासेस में भी। He even allowed Annie to talk without assigning any extra word. और फिर जब लास्ट में वो हार मान जाते हैं, फिर वो क्या करते हैं, एनी को जो है अलाउ कर देते हैं, परमिशन दे देते हैं कि तुम जो है जितना मन करे क्लास में बैठ के बतियाओ, अब जो है मैं बोलने वाला नहीं हूँ, ठीक है। और उसको कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया जाता, अतिरिक्त होमवर्क उसको अब नहीं दिया जाता, ठीक है। तो आपको ये स्टोरी समझ में आया, मतलब क्या क्या चीजें हैं इसमें, इंपॉर्टेंट क्या क्या चीजें हैं। आप एनी फ्रैंक का नाम रखिए, ठीक है, याद रखिए, ठीक है। एक सेकेंड, आप एनी फ्रैंक का नाम याद रखिए, ठीक है। कितने ईयर की है? 13 ईयर की है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और फिर जेविश गर्ल है, यानी यहूदी गर्ल है, ठीक है, इतना याद रखिए। फिर और उसके बाद इन्होंने डायरी लिखना कब शुरू किया? ऑन 20 जून 1942, ये याद रखिए, ठीक है। उसके बाद क्या आपको याद रखना है, ये वाली लाइन जो लिखी हुई, मतलब उन्होंने डायरी लिखना शुरू क्यों किया, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर क्या इंपॉर्टेंट है, उसकी जो बड़ी बहन है उसका नाम इंपॉर्टेंट है, मॉगॉट, ये आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर क्या इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, यहाँ पे देखिए आप, मैथ्स टीचर जो है उनका नाम क्या है, मिस्टर कीसिंग है, यानी ये मैथ टीचर है। और उसके बाद यहाँ पे मिस्टर मिसेस क्यूपर्स है, जो उसकी हेड मिस्ट्रेस है। इन सब का नाम आप दिमाग में रखिए, ये सब चीजें आपकी जो एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। तो आई होप इतना सब आपको समझ में आया होगा, समरी जितना बताया गया। आइए इस पे बेस कुछ एमसीक्यूज है, कुछ जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, उन सबको देख लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं क्या है। ये देखिए, ये डायरी है, जो किसकी है ये डायरी, एनी फ्रैंक की यही डायरी है। ये जो फिगर में आप दिख रही है, ये कौन है, एनी फ्रैंक है, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन है क्या, हु वाज एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक कौन है। अब पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं क्या, एनी फ्रैंक कौन थी जो है, ठीक है। तो 13 ईयर ओल्ड जेविश गर्ल, 19 ईयर ओल्ड जेविश गर्ल, 17 ईयर ओल्ड जेविश गर्ल, या 19 ईयर ओल्ड जेविश गर्ल। अब आप बताइए, इसमें आपने पढ़ा है कि क्या 19 ईयर है, नहीं, 17 ईयर है, नहीं, 19 ईयर ओल्ड नहीं, 13 ईयर ओल्ड 13 साल की है, हाँ यही आंसर हमारा करेक्ट है। 13 ईयर भी देखना है और आगे जेविश गर्ल भी देखना है, मतलब यहाँ ऐसा कुछ नहीं तो यहाँ कुछ और दे दिया, नहीं जेविश गर्ल ही है, तो फिर ये हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है। दूसरा देखते क्या, एनी फ्रैंक वांट्स टू कीप अ डायरी बिकॉज, एनी फ्रैंक जो थी वो डायरी रखना चाहती थी, क्यों क्यों रखना चाहती थी डायरी, शी इज फॉन्ड ऑफ कीपिंग डायरी, वो उसको बहुत ज्यादा पसंद था डायरी रखना, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, ये गलत आंसर है। शी हैज नो फ्रेंड टू टॉक एंड शेयर हर फीलिंग्स, हाँ ऐसा कुछ था ना, उसने कहा था, क्योंकि उसके ऐसा मतलब उसकी फैमिली होने के बावजूद, उसके कुछ दोस्त होने के बावजूद भी वो हमेशा अकेला फील करती थी, और एक सच्चे साथी की आवश्यकता थी उसको, ठीक है, यही चीज था ना, इसलिए वो अपना फीलिंग शेयर करना चाहती है, तो ये एक्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। शी वांट्स टू कीप अ रिकॉर्ड इन इट, कोई रिकॉर्ड रखना चाहते थे, ऐसा भी नहीं है, गलत है ये। मिस्टर कीसिंग हर टीचर हैड आस्क्ड हर टू डू, उसका जो टीचर थे मैथ के टीचर, वो ऐसा कहते थे, नहीं भैया ऐसा तो कुछ नहीं था, गलत है। Why does any want to keep a diary? अब यही चीज देखिए, वही चीज का लैंग्वेज बस चेंज कर दिया गया है, यहाँ पे देखिए 24 23 में पूछा गया, वो 23 में पूछा गया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान दिमाग में रखिएगा। Why does any wants to keep a diary? एनी डायरी क्यों रखना चाहते थे, क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो चाहती थी एक सच्चे साथी की उसको तलाश थी, इस वजह से वो साथी उसको किस में नजर आता है, उस डायरी में नजर आता है, ठीक है। तो शी हैज नो क्लोज फ्रेंड, हाँ ये हमारा आंसर करेक्ट होगा, कि उसके जो है कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था, इस वजह से वो डायरी लिखती है और उसी को अपना क्लोज फ्रेंड मानती है, ठीक है। डायरी का नाम क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा आप लोग, डायरी का नाम क्या है, किटी है, ठीक है। और उसके एल्डर सिस्टर का नाम क्या है, मॉगॉट है, ठीक है। और उसके बाद उसकी जो हेड मिस्ट्रेस है मिसेस क्यूप्रस है, ठीक है। और उसके जो क्या है मैथ के टीचर है मिस्टर कीसिंग है, ठीक है। ये सब आप दिमाग में रखिएगा, ताकि
ये सब आपका जो है पेपर में आने वाला है, या फिर जो है इससे बाहर आपका जो कोई भी एमसीक्यू पेपर से बाहर नहीं होगा, ठीक है, अगर इतना आप देख लेते हैं। आइए आगे देखते हैं, कुछ जो है आपका क्वेश्चन दिया गया शॉर्ट आंसर टाइप का। पहला क्वेश्चन क्या, हु वाज एन फ्रैंक, वेयर डिड शी राइट अ डायरी। अब जो एनी फ्रैंक है कौन और वो कहाँ पे डायरी लिख रही है। तो पहले ही लाइन आपने समरी में देखी थी क्या, कि एनी फ्रैंक जो है क्या है, जर्मन बॉर्न यानी जेविश गर्ल है, और कितना ईयर की है, 13 ईयर की है, ठीक है। ये सब भी आप लिख सकते हैं कि एनी फ्रैंक वाज अ 13 ईयर जेविश गर्ल, ठीक है। फिर कहाँ पे लिख रही थी, अभी आपने देखा था कि जो है जर्मनी जो थी वो आधिपत्य करने के लिए, अधिकार करने के लिए कहाँ पे, नीदरलैंड पे। नीदरलैंड की जो कैपिटल थी वो क्या थी, एम्स्टर्डम थी। तो वहीं पे ये लोग छिपे हुए थे। सी रोट अ डायरी व्हाइल हाइडिंग विद हर फैमिली इन एम्स्टर्डम, एम्स्टर्डम में छुपे हुए थे फ्रॉम नाजीज, नाजीज यानी जर्मन के जो लोग थे, जर्मनी के लोग थे, ठीक है। Who had occupied the Netherlands during the Second World War, जिन्होंने जो है ऑक्युपाई कर लिया था, अधिकार कर लिया था किस पे, नीदरलैंड्स पे, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है। तो समझ में आया। आइए आगे देखिए, ये आपका 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए, व्हाई डज एनी फ्रैंक से अबाउट हर फादर एंड ग्रैंडमदर इन हर डायरी। अब अपनी डायरी में अपने फादर और मदर के बारे में एनी फ्रैंक क्या लिखती हैं। तो इधर आपको नहीं भी पता तो कोई भी अपने फादर के बारे में बुराई थोड़ी करेगा, अच्छा ही लिखेगा उसके, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे भी देखिए, इन हर डायरी एनी टेल्स अस अबाउट हर फादर एंड हर ग्रैंडमदर, अपने किसके बारे में, फादर के बारे में बताती है, ग्रैंड मदर के बारे में बताती है, क्या बताती है। सी स्टेट्स दैट, वो कहती है क्या, हर फादर वाज द मोस्ट एडोरेबल फादर शी हैड एवर सीन। सबको भाई अपना पिता प्यारा होता है, ठीक है। तो वही चीज ये भी कह रहे हैं कि मतलब इतने प्यारे जो है, इतने प्यारे यानी जो हमारे फादर है, इतना प्यारा फादर मैंने कभी देखा ही नहीं था अपने जीवन में, ठीक है। तो वही चीज, सबके फादर जो होते हैं प्यारे होते हैं, तो वही चीज आपकी जनरल सेंस में बात की गई है, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, कि उसके लिए फादर को जो मोस्ट एडोरेबल, मतलब सबसे अधिक प्यारे थे उसके फादर जो थे, ठीक है, जितना उन्होंने अभी तक देखा हुआ था, ठीक। फिर फॉर ग्रैंड मदर सी राइट्स दैट सी लव्स हर एंड रिमेम्बर्स हर अलॉट। अब वो क्या कहते हैं कि जब वो अपने ग्रैंड मदर के बारे में, वही चीज ना कि जो है 1942 में डेथ हुआ था ना, बीमारी हुई थी, उसके बाद फिर वो मर गई थी, और उसको बहुत ज्यादा मिस करती हैं, रिमेम्बर्स करती हैं, याद करती हैं उसको, ठीक है। बहुत ज्यादा लव करती हैं किसको, अपनी ग्रैंड मदर को। तो जनरल बात है ये, आपको अपनी भाषा में भी लिख सकते हैं इसको। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए, लगातार आ रहा है, 2022 में भी आया, 23 में भी आया, और 24 में भी आया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, आपके हक में जाएगा। आगे देखिए, डिस्क्राइब अबाउट एनी फ्रेंड्स अर्ली एजुकेशन। अब एनी फ्रेंड के अर्ली एजुकेशन के बारे में बताइए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 से पूछा गया है। 24 यानी 25 में आपकी जो पूछने की संभावनाएं भी हैं। तो आइए देख लेते हैं इसका आंसर। एनी फ्रैंक वाज अ ब्राइट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो ये लाइन जनरल सेंस की बात की गई है, आप लिख सकते हैं किसी भी स्टूडेंट के बारे में क्या, कि एनी फ्रैंक जो क्या है, वो जनरल यानी कि ब्राइट है, यानी जो है तेज दिमाग वाली और बुद्धिमान जो है स्टूडेंट थे, ठीक है। हर अर्लीस्ट एजुकेशन वाज इन मॉन्टेसरी लाइसम इन एम्स्टर्डम। जो उनका प्रारंभिक जो शिक्षा थी वो कहाँ पे हुई थी, मॉन्टेसरी लाइसम। लाइसम क्या है, कि स्कूल, वहाँ पे जो संस्था है, ऐसे जो शिक्षा की जो एक संस्था है, ठीक है, कहाँ पे, यूरोप में होती है। तो यूरोप यानी जर्मनी और नीदरलैंड से यूरोप की ही कंट्री है। तो वहाँ की जो मॉन्टेसरी लाइसम थी, वहां पे इनकी प्रारंभिक शिक्षा होती है। Where she studied until she was 6। वहां पे वो तब तक पढ़ती हैं जब तक वो क्लास 6 तक नहीं रहती है, ठीक है, क्लास 6 तक वो वहीं पे पढ़ती हैं। फिर आगे, she started studying there in the first form and in the sixth form। मतलब कब से शुरुआत करती हैं, फर्स्ट फॉर्म से शुरुआत करती हैं, और फिर सिक्स फॉर्म तक रहती हैं वहां पे। फिर she had developed such a good relation with her mistress Mrs. Cupras that both of them were in tears on the farewell day। और वहां पे जो जो उसकी हेड मिस्ट्रेस थे, क्लास 6 में जो उसकी हेड मिस्ट्रेस थे, जिसका नाम क्या था, मिसेस क्यूप्रस, उसके साथ उसकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी कि दोनों लोग जो क्या होता, टीयर्स, मतलब दोनों लोग का जो आंख थे, जो आंसू थे, वो बह रहे थे, कब, फेयरवेल के दौरान, जब इसका फेयरवेल हो रहा था, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके एनी फ्रैंक के, आप एनी फ्रैंक को फिगर में देख सकते हैं, ठीक है। ये इनकी डायरी है, जिसका नाम क्या है, किटी नाम है, ठीक है। तो इस चैप्टर से ये सब इंपॉर्टेंट चीजें सी आपको बता दी गई हैं। तो अगर आप जो समरी वाली पार्ट है, समरी को अच्छे से देख लेते हैं, उसमें जो जो चीजें इंपॉर्टेंट बताई गई है, वो चीजें आप नोट डाउन कर लेते हैं, तो इस चैप्टर से आपका एक भी नंबर जो है, चाहे वो एमसीक्यूज हो, चाहे कोई क्वेश्चन हो, वो आपका बाहर नहीं होने वाला है। तो आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करिएगा, ताकि आपका एक भी नंबर बोर्ड एग्जाम में मिस ना हो, क्योंकि हमने प्रॉमिस किया क्या, कि 70 आउट ऑफ 70 आपका ला कर रहेंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने अन्य दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। थैंक यू।